तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपन रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा आप जो मैं सर्किट बना रहा हूँ उसको इमेजिन कीजिए। तो ये सर्किट बच्चों मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर ये सेल है, इस सेल का ईएमएफ है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और इसको हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। यदि आप बोलोगे सर ये प्रैक्टिकल डायग्राम कैसा होगा, तो ये सिंपल ऐसा होगा। ये हो गया सेल, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बल्ब, ये कनेक्ट कर दिया, मतलब ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब आप बोलोगे सर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर। तो मैंने पहले ही समझाया था कि इसको सर्किट में अपन ऐसा शो करते हैं, सेल के साथ में सीरीज में ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। स्वाभाविक यहाँ से करंट ऐसे जाएगा आई, और मान लीजिए इस रेजिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, जिसको अपन टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो यदि उसको मेज़र करना है तो आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर जो होता है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। ये वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस होगा, इसमें ये प्लस और माइनस ये ऐसा। तो एक वायर अपन यहाँ कनेक्ट कर देंगे और एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा। तो अभी बच्चों फिलहाल यदि मैं आपसे बात करूँ कि केवल यदि सेल कनेक्ट है, करंट आ रहा है आई, और अपन को वैसे पता ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह अपन लिख रहे हैं E, तो I इंटू हो जाएगा R प्लस स्मॉल आर। क्योंकि जब आप EMF बोलते तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, कंप्लीट सर्किट से। भाई EMF की जब आपने डेफिनेशन देखी थी तो आपको समझ में आया था कि एक्चुअली में ये क्या है। It is equal to the amount of energy imparted by cell to circulate unit positive charge in whole circuit. होल सर्किट का मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो यदि आप जैसे V इज इक्वल टू बोलते हैं ना I इंटू आर, ओम्स लॉ, तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस V ना लिख कर क्या लिख रहे हो, E, तो इसका मतलब करंट कहाँ से फ्लो करेगा, पूरे सर्किट से। तो रेजिस्टेंस जब लोगे तो ये R भी आ जाएगा और ये स्मॉल r भी आ जाएगा, इसलिए ऐसा आएगा, ऐसा इक्वेशन बनेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यदि हम यहाँ पर इस R का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो वोल्टमीटर को हमको कैसा कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। क्योंकि आप सब जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम। तो ये जो V है वोल्टमीटर, वो इस रेजिस्टेंस का क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और यही वोल्टमीटर बताएगा इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम। यहां से करंट कितना जा रहा है, आई, तो अब V इज इक्वल टू यदि आप बोलोगे तो केवल क्या होगा, I इंटू आर। क्योंकि जब आप टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं तो करंट केवल कहां पर मानते हैं, केवल एक्सटर्नल सर्किट। तो रेजिस्टेंस जो लोगे केवल एक्सटर्नल सर्किट का लोगे। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, यदि हम 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें। वैसे बच्चों मैं थोड़ा सा पहले आपको वो भी बताना चाह रहा था, चलिए ठीक है ये भी बता देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो E अपॉन V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ हो जाएगा I इंटू कैपिटल R, I क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर हमको मिला E अपॉन V इज इक्वल टू, सेपरेट डिवाइड करोगे तो जाएगा R बाय R प्लस स्मॉल r बाय R, ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1। ट्रांसफर करोगे तो जाएगा E अपॉन V माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। इस कैपिटल R को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r, या स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1। तो बच्चों एक फॉर्मूला और मैंने यहाँ पर डिराइव किया हुआ है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सेल का क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि आपको सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, सेल का ईएमएफ पता है,
और टर्मिनल वोल्टेज। यदि इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या जाएगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब अपन क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल्स तब इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा हुआ अपन ने पहले इसी को कर लिया। लेकिन यहाँ मेन मुझे जो करना था वो ये था कि इक्वेशन 1 माइनस टू, तो ये हो जाएगा E माइनस वी इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस I इंटू कैपिटल R। तो E माइनस वी इज इक्वल टू I कॉमन निकल गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस R, ये कैंसिल हो गया। तो E माइनस वी इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। जानते हो बच्चों ये क्या मिला आपको फॉर्मूला? ये फॉर्मूला जो मिला है वो बता रहा है आपको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं इसको। E माइनस वी इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। आपको मैंने बताया था जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं EMF। अब जब क्लोज सर्किट में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। एक्चुअली में जब आप ओपन रखते हैं तो सेल में कंप्लीट एनर्जी रहती है, जब आप उसको क्लोज सर्किट में करते हैं तो वो एनर्जी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यूज हो जाती, लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस। तो इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। कितना होता है? तो EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज। ये फॉर्मूला आपका मिलता है, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। अब बच्चों AC में यदि ट्रांसफर करोगे तो E इज इक्वल टू क्या जाएगा, V प्लस IR। मतलब हमको कुल मिलाकर ये फॉर्मूला मिला। और कब मिला ये? जब सेल से करंट बाहर निकल रहा है, मतलब करंट सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो इसमें डिफरेंट केस बनेंगे बच्चों। ये फॉर्मूला तब होगा जब सेल डिस्चार्ज होगा, मतलब जब सेल का आप यूज़ कर रहे हैं। भाई जनरली आप लोग सेल जो खरीदते हैं वो डिस्चार्ज करने के लिए खरीदते हैं, उसका यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, चार्ज करने के लिए थोड़ी खरीदते हैं कि भैया अच्छा सेल दे दो हमको चार्ज करना है। आप अच्छा सेल इसलिए खरीदते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चले वो, भैया अच्छा सेल देना जरा कुछ ज़्यादा दिन चले वो, मतलब आप उसको यूज़ करना चाहते हो। तो ये अपन डिस्चार्ज वाली पोजीशन कहलाएगी। तो व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल क्या हो रहा है, जब डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होने का मतलब ये करंट ऐसे ही फ्लो करेगा और इस करंट के डायरेक्शन को अपन क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। तो आपका फॉर्मूला यही बनेगा, E इज इक्वल टू V प्लस IR। और इस फॉर्मूले को देख के आपको समझ में आ रहा होगा भाई V में जब आप इतना ऐड करोगे तब E बनेगा। इसका मतलब EMF जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा टर्मिनल वोल्टेज से। मान लीजिए V की वैल्यू 8 है, मान लीजिए I इंटू R की वैल्यू 2 है, तो 8 प्लस 2 10, EMF की वैल्यू कितनी आएगी, 10। मतलब EMF क्या रहेगा, ग्रेटर देन V। ये 10 और ये 8, मतलब E ग्रेटर देन V। तो कभी भी जब आप सेल का यूज़ करते हैं, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका EMF ग्रेटर होता है उसके टर्मिनल वोल्टेज से। अब सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आप सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज। जब सेल को आप क्या कर रहे हैं, चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है, कभी भी चार्जर का यूज करते हैं हम लोग। चार्जर में बच्चों दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो प्लस को हम कनेक्ट करते हैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और माइनस को कनेक्ट करते हैं माइनस से। एक्चुअली में इस कंडीशन में सेल वीक हो चुका होता है। चार्जर से करंट ऐसा आता है, ऐसा 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 ऐसा, जबकि जब आप डिस्चार्ज कर रहे थे तो करंट का डायरेक्शन देखिए कैसा है, ये प्लस से माइनस ऐसा जा रहा है। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर मैं पूछूँ इस करंट का डायरेक्शन क्या है, तो ऐसा जब गया है तो ऐसा हो रहा होगा ना, माइनस से प्लस, इलेक्ट्रोलाइट से माइनस से प्लस। एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसा निकल रहा है, प्लस टू माइनस, लेकिन सेल के अंदर कैसे आ रहा है, माइनस टू प्लस।
यहां देखिए करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। जब आप सेल को यूज करेंगे प्लस माइनस ये रेजिस्टेंस, तो करंट का डायरेक्शन ये होता है ऐसा, और सेल के अंदर ऐसा होता है, सेल के अंदर माइनस से प्लस जाता है। तो आप सेल किस लिए खरीद रहे हैं, चार्ज का डिस्चार्ज के लिए ना, यूज करने के लिए ना, कि चार्ज करने के लिए खरीद रहे हैं, डिस्चार्ज के लिए। ये बल्ब में से आ रहा करंट। अब आपने मान लीजिए चार्जर यूज कर लिया, ये प्लस माइनस, यहां पर ये सेल है, ये प्लस माइनस, अब प्लस को प्लस से कनेक्ट कर दिया माइनस में, तो चार्जर से ऐसा आएगा ना करंट, ये ऐसा जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो गया, बदल गया। जब आप सेल का यूज कर रहे थे तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रोलाइट में कैसा था, माइनस से प्लस, और यहां कैसा हो गया, प्लस 1। इसका मतलब यदि इसमें आप करंट के डायरेक्शन को प्लस बोलोगे तो यहां करंट के डायरेक्शन क्या बोलोगे, माइनस। तो इसीलिए जब आप सेल को चार्ज करते हैं उस वक्त अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू V प्लस, लेकिन I की वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहीं से लिखा है, इसी से, इसी को मैं बोल देता हूं, मान लीजिए 5 से, बाय 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी सी चीज है, लेकिन साहब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या, आपके 12th में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वहां भी बनेंगे। बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 ही मैंने यूज किया, उस I की वैल्यू क्या रखती है, नेगेटिव। तो E इज इक्वल टू क्या जाएगा, V माइनस आई आर। जब सेल को डिस्चार्ज करते तो फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और जब चार्ज करते तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू V माइनस आई। तो बच्चों मान लीजिए ये V की वैल्यू जैसे मैं बोल रहा था 8, और आई आर की वैल्यू मैं बता रहा था 2, तो 8 माइनस 2 6। इसका मतलब EMF क्या हो गया, लेस हो गया टर्मिनल वोल्टेज से। तो जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका हमेशा EMF ग्रेटर होता है उसके टर्मिनल वोल्टेज से, लेकिन जब आप सेल को चार्ज करते हैं उस वक्त टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर होता है उसके EMF से, EMF लेस हो जाता है। लेकिन यदि आप सेल को यूज ही नहीं कर रहे ओपन सर्किट में, उस कंडीशन में, तो जब आप सेल को ओपन सर्किट में रख रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। सर्किट से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। तो थर्ड, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट का मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वही जो इक्वेशन है बाय इक्वेशन 5, उसमें जब वैल्यू रखोगे E इज इक्वल टू क्या होता है, V प्लस आई आर, I की वैल्यू 0 रख दोगे, तो प्लस I की वैल्यू 0 इंटू R, तो E इज इक्वल टू क्या जाएगा, V। मतलब सेल का EMF और टर्मिनल वोल्टेज कैसे होते हैं, इक्वल। मतलब सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, EMF। इसीलिए हमारी डेफिनेशन भी बनी थी, मैंने बोला था व्हाट इज EMF, तो उसकी डेफिनेशन थी व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड EMF ऑफ ए सेल। वो यहीं से बनी है। तो बच्चों ये अपन ने देखा रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो मुझे लगता है इसको आपको कॉपी कर लेना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अपन को, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब ये सेल का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, देखो तुम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा, जैसे तुम लोगों के पास टॉर्च रहती है, इस तरीके से टॉर्च, यहाँ पर बल्ब रहता है ये सामने, और इसमें तुमने देखा होगा इस तरीके से सेल, एक सेल, फिर उसके पीछे एक और सेल लगा रहता है, ये ऐसा, फिर एक और सेल लगा रहता है ऐसा, इस तरीके से कनेक्शन रहता है, यहाँ पर टच रहता है, फिर यहीं से ऐसे अर्थिंग रहती है बल्ब से। तो ये सेल के पीछे ये ऐसे 2-3 सेल क्यों लगे हैं, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सब बातें अपन देखते हैं। पर एक चीज़ ये समझ लो, इस सेल का कॉम्बिनेशन तभी बेनिफिशियल माना जाता है जब उससे ज़्यादा करंट मिले। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया सेल,
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर आपने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, बल्ब कनेक्ट किया R, और ये सेल का यहाँ पर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यदि मैं बोलूँगा यहाँ पर E, तो आप बोलोगे E इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। What is the EMF of a cell? I current drawn from cell, capital R external resistance and small r internal resistance। यदि मैं बोलूँगा I इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आ जाएगा, राइट। अब इफ कैपिटल R इज वेरी लेस देन स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से, मतलब आपने बहुत ऐसा है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, अब R में ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो फिर इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, छोड़ दो इसको, निग्लिजिबल है तो I इज इक्वल टू क्या बोलोगे, E बाय R, ऐसा बोलोगे। ये हो गया करंट ड्रॉन बाय वन सेल इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है, मतलब आपने कार बैटरी खरीद ली है और जला क्या रहे हो उससे, एलईडी बल्ब। अब एलईडी बल्ब जो है उसका तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो यदि ऐसा है तो फिर इसको छोड़ दो, ये बहुत कम है तो I इज इक्वल टू क्या होगा, E बाय स्मॉल r। मतलब ये भी क्या है, करंट ड्रॉन बाय वन सेल, और ये भी क्या है, करंट ड्रॉन बाय वन सेल, कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R, ये भी क्या है, करंट ड्रॉन बाय वन सेल, और I इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन स्मॉल r, ये भी क्या है, करंट ड्रॉन बाय वन सेल। अब ये मैंने क्यों समझाया, उसका कुछ कारण है, तो चलती है देखें, आगे समझ में आएगा आपको, उस बात को समझ में आएगा क्यों समझाया। अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फर्स्ट तो अपन इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, ये सेल लिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक सेल, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल ये, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे हमने बहुत सारे सेल लिए, मान लीजिए कितने सेल लिए, m, इन सब को ऐसा कनेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं सीरीज, एक के पीछे एक, और यहां पर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहां से करंट जा रहा है, मान लीजिए I, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, इस सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब मुझे इक्वेशन बनाना है यहाँ पर, स्वाभाविक है, यहाँ पर मैंने M सेल लिए, चलिए N ले लेते हैं, N। तो यदि मैं बोलूँगा समीशन ऑफ E इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इंटू R, ये बोलना पड़ेगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब दिख रहा है आपको, E प्लस E अप टू n टर्म्स, n सेल है तो वैसे भी आप सोचोगे यदि क्लोज मैच लेते हो तब भी ऐसे आएगा, ऐसा जाओगे तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, सारे EMF पॉजिटिव रहेंगे, ऐड होते जाएंगे, E प्लस E अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इंटू R। तो आपको मालूम यहाँ से करंट जिससे जा रहा है रेजिस्टेंस, तो क्या बोलोगे, I इंटू R प्लस, फिर यहाँ भी जा रहा है तो क्या बोलोगे, I इंटू स्मॉल r प्लस I इंटू स्मॉल r प्लस I अप टू n टर्म्स, ये पूरा ऐसा जाएगा, सब ऐड हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, NE, ये हो जाएगा I इंटू R प्लस यहाँ हो जाएगा N इंटू I इंटू R, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो बच्चों ये इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमको करंट की वैल्यू निकालना है, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा NE
यहाँ आई कॉमन निकल जाएगा तो आर प्लस एन आर आ जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर ऐसा आ जाएगा, राइट। सॉल्व करने पर इसी चीज को बहुत आसानी से भी अपन कर सकते हैं, इतना सबकी जरूरत नहीं है। इसकी जगह पर अपन इसको अलग कर दें और सीधे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू, भाई V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर, V बाय आर। लेकिन V तब लेते जब करंट केवल कहाँ जा रहा हो, एक्सटर्नल सर्किट में। लेकिन पूरे सर्किट में दी जा रहा है तो V नहीं लेंगे, क्या लेंगे E। तो I इज इक्वल टू फिर अपन क्या बोलेंगे टोटल EMF, और नीचे क्या लिखेंगे अपन टोटल रेजिस्टेंस। क्यों लिखेंगे टोटल, क्योंकि EMF आप लिख रहे हो मतलब करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, पूरे सर्किट से। तो I इज इक्वल टू टोटल EMF कितना होगा पूरा सर्किट का, NE, N इंटू E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R प्लस इन सब का कॉम्बिनेशन का। तो क्या बोलोगे स्मॉल r प्लस स्मॉल r अप टू n टर्म्स। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब एक्सटर्नल सर्किट से जो करंट फ्लो करता है तो उसकी वैल्यू इतनी होती है। अब हमको ये देखना रहता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है और कब बेनिफिशियल नहीं है, कब बेनिफिशियल है और कब बेनिफिशियल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट केस लेने पड़ते हैं। फर्स्ट, व्हेन कैपिटल R इज ग्रेटर देन एन आर, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी हाई है, मतलब आपने क्या किया 5 सेल खरीद लिए और उसकी हेल्प से कोई बड़ा एपरेटस जो है या कोई बड़ा इक्विपमेंट है, डिवाइस है, उसको ऑपरेट कर रहे हो, मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हाई है, सेल के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यदि आप ऐसा कर रहे हो तो एनआर काफी छोटा है, तो एनआर टेंड्स टू 0, उसको छोड़ दीजिएगा। तो I इज इक्वल टू क्या मिला फिर आपको N इंटू ई अपॉन आर, मतलब I इज इक्वल टू N इंटू ये E बाय आर को आप क्या लिख सकते हो, करेंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। क्या लिख सकते हो, करेंट ड्रॉन बाय वन सेल। तो आपको कितना करंट मिल रहा है इस कॉम्बिनेशन से, सीरीज कॉम्बिनेशन से, जितना एक सेल से करंट मिलता है उसका n टाइम्स। तो फायदेमंद है फिर तो इस कंडीशन में ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। जब आप सेल को सीरीज में कनेक्ट करें और यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो करंट मिलता है एक्सटर्नल सर्किट में वो कितना मिलता है, जितना एक सेल से मिलता उसका n टाइम्स। अब यदि अपन इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन लें और इसको कैसा कनेक्ट कर दें, सेकंड केस, इफ कैपिटल R इज वेरी लेस देन एन आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम है, मतलब आपने 4-5 सेल खरीदे, सीरीज में कनेक्ट किया और उससे जला क्या रहा है, एक छोटी सी एलईडी, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी लो है। तो जब काफी लो है R की वैल्यू तो टेंड्स टू 0, उसको छोड़ दीजिए। तो फिर आपका ये जो डेरिवेशन था इसी में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन NR हो जाएगा। कैपिटल R आपने छोड़ दिया, आपने यहां पर इसमें कैपिटल R को छोड़ दिया, 0 कर दिया, NE अपॉन NR। अब यहां पर देखो NN कैंसिल हो गया,
तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, E अपॉन स्मॉल आर, और ये कैपिटल E अपॉन स्मॉल आर क्या होता है, करंट ड्रॉन बाय वन सेल। एक सेल से जो करंट मिल रहा है उसी के इक्वल होता है। ये देखो ये अपन वन सेल के लिए E अपॉन स्मॉल आर भी क्या होता है, करंट ड्रॉन बाय वन सेल। मतलब आपने 5 सेल खरीदे, पांचों को सीरीज में कनेक्ट किया और आप उससे यदि एक छोटी एलईडी जला रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। एक सेल से जितना करंट मिल रहा उतना ही आपको 5 से मिलेगा, तो फिर फालतू का पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब है। मतलब इस कंडीशन में कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन केवल कब बेनिफिशियल होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन सेकंड, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बच्चों एक ये सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे हमने m सेल लिए और पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, और इन सबको सेल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है यहाँ पर सब, और फिर हमने यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। तो बिल्कुल डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे सेल पैरेलल में और उनको कनेक्ट करके किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से आपने कनेक्ट किया है, और यहाँ से करंट जा रहा है मान लीजिए I। इस सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये E और R ऐसा। अब यदि मैं बोलूँगा एक्सटर्नल सर्किट से कितना करंट जा रहा है, तो आप यही बोलोगे I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही बोलोगे। अब इसे पूछूंगा I इज इक्वल टू टोटल EMF कितना होगा, तो स्वाभाविक है यहां पर E ही होगा, क्योंकि EMF मतलब सही मायने में पोटेंशियल डिफरेंस, और आप सबको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम। इसलिए टोटल की कोई बात ही नहीं है, E हो जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस, तो आपको पता है ये वाला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है R वो तो है ही, प्लस इस R के साथ में ये पूरा कॉम्बिनेशन कनेक्ट है, और मान लीजिए इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R डैश। तो कैपिटल R के साथ कैसा दिख रहा है, सीरीज। तो क्या बोलोगे, R प्लस R डैश। व्हाट इज R डैश, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पता है 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R अप टू m टर्म्स। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि कई रेजिस्टेंस कनेक्ट हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का अपना क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। अब वो 1 अपॉन R की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, R डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बाकी सब पे रेजिस्टेंस है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 अपॉन R डैश। अब 1 बाय R को 2 बार ऐड करोगे तो 2 बाय R, 3 बार ऐड करोगे तो 3 बाय R, m बार ऐड करोगे तो m बाय R। तो इसका मतलब है R डैश इज इक्वल टू जाएगा R बाय m। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R बाय m। व्हाट इज R बाय m, total equivalent resistance of parallel combination, internal resistance।
अब फिर से बच्चों फर्स्ट केस, इफ कैपिटल R इज वेरी ग्रेटर देन R बाय M। व्हाट इज R बाय M? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकला है ना, तो यदि ये बहुत ग्रेटर है और ये बहुत स्मॉल है तो R बाय M को आप निगलेक्ट कर दोगे, तो I इज इक्वल टू क्या बचेगा? E बाय R। और E बाय R क्या होता है? करंट ड्रॉन बाय वन सेल। मतलब कोई फायदेमंद नहीं है फिर तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस केस में। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी हाई होती है तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल होता है? सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल नहीं होता। लेकिन यदि इसकी जगह सेकेंड केस, इफ कैपिटल R इज वेरी लेस देन R बाय M, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी लो है, तो छोड़ दो उसको। तो I इज इक्वल टू क्या जाएगा? E अपॉन R बाय M। M न्यूमरेटर में आएगा तो I इज इक्वल टू क्या जाएगा? M इंटू E बाय R। तो I इज इक्वल टू M इंटू ये E बाय R क्या लिखा है? करेंट ड्रॉन बाय वन सेल। मतलब अब आपको कितना करंट मिल रहा है एक्सटर्नल सर्किट में? जितना एक सेल से मिलता उसका M टाइम्स, तो मतलब फायदेमंद है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तब फायदेमंद होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो। इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन फायदेमंद नहीं था। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल होता है? सीरीज। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल होता है? पैरेलल। राइट?